HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है HT, दूसरा वर्ड होता है ML। HT का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें हम टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस सबको क्लब करके यूज करते हैं और जिसे हम रन कर सकते हैं एक ब्राउजर पे। और ML का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज को हम जितना सिंपल कर सकते थे हमने कर दिया। वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म या वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज क्या कहलाता है? मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम बनाएंगे एक वेब पेज। दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसे .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। जब भी कोई प्रोग्राम आप बनाते हो .html एक्सटेंशन से सेव करते हो वो कहलाता है आपका वेब पेज। वेब पेज जिसे रन करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? क्लाइंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्लाइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइंट का मतलब होता है ब्राउजर, या क्लाइंट का मतलब यहाँ ये नहीं जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। क्लाइंट का टेक्निकल मीनिंग होता है ब्राउजर। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम जो हमने .html एक्सटेंशन से सेव किया है उसे हम कहां पे रन करेंगे? क्लाइंट पे, यानी कि ब्राउजर पे। अब आप HTML में दो टाइप के पेजेस क्रिएट करोगे। एक HTML पेज होता है स्टैटिक वेब पेज और दूसरा HTML पेज होता है डायनामिक वेब पेज। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोग्राम .html एक्सटेंशन से सेव कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है? एक वेब पेज। स्टैटिक और डायनामिक दो टाइप के क्या हो गए आपके? वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वेब पेज मतलब एक ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट हर यूजर के लिए सेम होता है। हमने फिक्स्ड कंटेंट किसी वेब पेज में रख दिया है, आप विजिट करो तो भी सेम कंटेंट डिस्प्ले होगा, मैं विजिट करूं तो भी सेम कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये वेब पेज कहलाता है आपका स्टैटिक वेब पेज। व्हाट अबाउट डायनामिक वेब पेज? डायनामिक वेब पेज मतलब एक ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट हर यूजर के लिए अलग 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 होता है। जैसे फेसबुक पे अगर मैंने लॉगिन किया तो डेफिनेटली मुझे मेरा डेटा अपीयर होगा, आपने लॉगिन किया तो आपको आपका डेटा अपीयर होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर अलग 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 कंटेंट अपीयर होना ये कहलाता है डायनामिक वेब पेज। दोस्तों दो वर्ड्स में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। सी कलेक्शन ऑफ स्टैटिक वेब पेजेस मतलब मैक्सिमम स्टैटिक वेब पेजेस को कलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट। और मैक्सिमम डायनामिक वेब पेजेस को कलेक्ट करके हम क्या बनाते हैं? वेब एप्लीकेशन। तो HTML के थ्रू हम वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वेब एप्लीकेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दोस्तों HTML एक एरर फ्री लैंग्वेज है। इसका ये ड्रॉबैक भी है और इसका ये एडवांटेज भी है। ड्रॉबैक क्यों हुआ? सर इसमें एरर ही नहीं आ रही है। एरर नहीं आ रही है तो हमें पता भी नहीं लग रहा है कि क्या एरर आनी चाहिए थी। तो दोस्तों एडवांटेज क्या हुआ कि एरर नहीं आएगी, आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा। ड्रॉबैक क्या हुआ? अगर एरर नहीं आएगी तो हमें कैसे पता लगा कि हमने प्रोग्राम में क्या मिस्टेक की। HTML में आप पूरा कोड अपर केस में लिख सकते हो या फिर लोअर केस में लिख सकते हो। आपके पास HTML में फैसिलिटी है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है ये। आप चाहें तो पूरा कोड अपर केस में लिखे, आप चाहें तो पूरा कोड लोअर केस में लिख सकते हैं। दोस्तों HTML सबसे मेन चीज अब बताने जा रहा हूं। HTML एक टैग सपोर्ट लैंग्वेज है। टैग का मतलब क्या होता है? लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल के बीच में आपको एक वर्ड लिखना है, उस वर्ड का एक टास्क या एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए हम लोगों ने विजिट किया amazon.in। amazon.in कहां पर रन हो रहा है? ब्राउजर पे या क्लाइंट पे। तो कोई भी दोस्तों HTML से बनाया हुआ प्रोग्राम रन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ब्राउजर या क्लाइंट की। अब आप इसे नॉर्मल वे में देखेंगे तो एक नॉर्मल वेब पेज दिखेगा आपको, लेकिन आप इसे डेवलपर के तरीके से देखेंगे तो आपको ये वेब पेज टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर दिखेगा। दोस्तों ये ऊपर वाला एरिया जिसे मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं हेड एरिया, और ये नीचे वाला एरिया जिसे मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी एरिया। तो दोस्तों आज के बाद जब भी कोई फ्रंट एंड का प्रोग्राम आपको ब्राउजर पे रन होता हुआ दिखे तो ऊपर वाले एरिया को आप क्या बोलोगे? हेड एरिया, और नीचे वाले एरिया को आप क्या बोलोगे? बॉडी एरिया। तो मैंने आपको बताया कि HTML का एक पेज टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अबव एरिया शुड बी हेड एंड द बिलो एरिया शुड बी बॉडी। दोस्तों HTML एक टैग सपोर्ट लैंग्वेज है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं टैग का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बोला था लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हमें क्या लिखेंगे? वर्ड। उस वर्ड का एक टास्क या एक ऑपरेशन होगा। तो HTML एक कैसी लैंग्वेज है? टैग सपोर्ट लैंग्वेज है। आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं एक बेसिक प्रोग्राम ऑफ HTML। जैसा कि मैंने आपको बताया HTML का प्रोग्राम रन कौन करता है? ब्राउजर। ब्राउजर HTML का प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है HTML के एक ओपन वाले टैग से लेकर HTML के एक क्लोज वाले टैग तक। दोस्तों लेस देन ग्रेटर देन के बीच में वर्ड लिखा आपने, वो कहलाता है किसी भी टैग की ओपनिंग। लेस देन ग्रेटर देन स्लैश लगा के अगेन आपने वही वर्ड लिखा है तो वो किसी भी टैग की क्या कहलाता है? क्लोजिंग कहलाता है। HTML का एक पेज टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाला एरिया कहलाता है आपका हेड,
जिसके लिए हमारे पास हेड टैग है दोस्तों। और नीचे वाला एरिया कहलाता है आपका बॉडी, जिसके लिए हमारे पास बॉडी टैग है। तो इस प्रोग्राम में हमने टोटल 3 टैग यूज किए हैं। क्यों यूज किए हैं वो आप समझ लीजिए। HTML ओपन टैग से लेके HTML क्लोज टैग तक ब्राउजर प्रोग्राम रन करता है। HTML का एक पेज टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अबव एरिया हेड एरिया कहलाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास हेड टैग है। बिलो एरिया बॉडी एरिया कहलाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बॉडी टैग है। दोस्तों अब आपको अगर कोई भी HTML का प्रोग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आप विजिट करेंगे google.com। जैसे ही आप google.com विजिट करेंगे वहां पर आपको टाइप करना है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 3। दोस्तों डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 3, सबलाइम क्या है? सबलाइम एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम HTML का प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 को तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ऑप्शन डाउनलोड 64 बिट ऑल्सो अवेलेबल इज पोर्टेबल वर्जन में इस पे क्लिक कराओ। आप अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग किसी भी लिंक पे क्लिक करके फाइल को डाउनलोड करें। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया दोस्तों कुछ सेकंड्स में फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे? आप इस फाइल पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप रन पे क्लिक करें। रन पे क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स के अंदर ये आपके सिस्टम पे क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपके सिस्टम पे क्या हो जाएगा? इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं फिर से आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और देन इंस्टॉल पे। फ्यू सेकेंड्स के अंदर ये सबलाइम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों आपका सिस्टम रेडी हो चुका है HTML का प्रोग्राम बनाने के लिए। अब हम HTML का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? तो हमने जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसे ओपन करते हैं। स्टार्ट पे जाएं आप और सबलाइम को सर्च कर लें। सबलाइम आपको मिल जाएगा और आप इसे ओपन कर लें। फर्स्ट टाइम में दोस्तों सबलाइम कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम में अपीयर होने वाला है। अब आपको करना क्या है? हमें एक HTML का प्रोग्राम बनाना है, यानी कि वेब पेज बनाना है। अगर आप HTML का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं या वेब पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक फाइल क्रिएट कर लीजिए। मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट किया। देखिए दोस्तों अनटाइटल्ड आ रहा है। मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। Ctrl+S से मैंने इस फाइल को सेव किया डेस्कटॉप पे। मैंने इसे माय माय फर्स्ट पेज, ये मैंने नाम दिया है और इसका एक्सटेंशन मैंने रख दिया है .html। मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं .html मतलब हमारा एक वेब पेज। अगर आपने .html से कोई फाइल सेव की है तो वही वो वेब पेज कंसीडर होगा। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया दोस्तों। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्रामिंग पोर्शन में जब हम आते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ब्राउजर HTML का प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करता है HTML के ओपन टेक्स्ट से। तो कब तक? HTML के क्लोज टेक तक। HTML का एक प्रोग्राम टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अबव एरिया हेड एरिया कहलाता है आपका और बिलो एरिया बॉडी एरिया कहलाता है आपका। दोस्तों ये बेसिक कोड हम लिख चुके हैं। अब बात आती है हमारे प्रोग्राम को सेव करने की। तो मैंने इसे सेव कर दिया। आप Ctrl+S यूज कर सकते हो। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। दोस्तों रन करने के लिए आपको इसी फाइल पे राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। आपके डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाके ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था ये अबव एरिया, ऊपर वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? तो अबव एरिया ये वाला एरिया हमारा कहलाता है एक हेड एरिया और ये वाला एरिया कहलाता है हमारा बॉडी एरिया। तो अब मैं इस हेड एरिया में ये जो कंटेंट जहां पर आपको दिख रहा है माय फर्स्ट पेज HTML, वहां पर मैं होम पेज डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो इस एरिया की अगर हम बात करें माय फर्स्ट पेज डॉट HTML किस एरिया में डिस्प्ले हो रहा है? तो आप जानते हैं ये हो रहा है हमारा हेड एरिया में। और गाइस हेड एरिया में या दोस्तों हेड एरिया में यूज करना है हमें एक टैग जिसका नाम है टाइटल, क्योंकि ये कहलाता है आपके पेज का टाइटल। मैंने टाइटल में कर दिया है होम पेज। दोस्तों जब भी आप अपने पेज में या अपने वेब पेज में या अपने .html फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो बार बार आप फाइल सेव करेंगे लेकिन रन नहीं करेंगे। दोस्तों रन एक बार करना है, रन करना है एक बार। अगेन एंड अगेन चेंजेस के बाद आपको सिर्फ फाइल को रिफ्रेश करना है। तो देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर मुझे टाइटल क्या आ गया? होम पेज। तो हमें हेड एरिया में सिर्फ क्या देना था दोस्तों? टाइटल, जो कि हम दे चुके। अब हम बॉडी एरिया में कुछ टैग्स यूज करेंगे। तो
आपको मैं एक चीज बता दूं, HTML टैग सपोर्ट लैंग्वेज है। आप मान के चलिए हमें कुछ 50 60 70 80 समथिंग कुछ टैग्स हमें प्रिपेयर करना है। दोस्तों अगर हमने 60 70 80 टैग्स प्रिपेयर कर लिए तो आप मान के चलिए आपका फ्रंट एंड का फर्स्ट फेज, HTML वाला फेज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 10 टैग्स। 10 टैग्स अगर आपके प्रिपेयर हो गए तो मान के चलिए आप एक वेब पेज बना सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 4 टेक्स्ट डिस्क्राइब किए हैं। पहला HTML, दूसरा हेड, तीसरा टाइटल, देन बॉडी। अब हम बात करते हैं बॉडी एरिया में हेडिंग्स के टैग्स पे। दोस्तों हेडिंग्स के लिए मेरे पास कुछ टैग्स हैं, तो उनमें से पहला टैग है एच। एच का मतलब होता है हेडिंग, और वन मतलब बिगेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ा हेडिंग। दोस्तों मैं एक बड़ा हेडिंग प्रिंट करना चाहता हूं तो मैंने H1 टैग ओपन किया, H1 टैग को क्लोज किया, और इसके अंदर बीच में मैंने अपना कंटेंट लिख दिया है, दैट इज व्हाट्स बिगेस्ट हेडिंग। अब दोस्तों मैं अपनी फाइल को सेव करता हूं, और जैसे ही मैं ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश करता हूं, यू कैन सी मुझे एक बिगेस्ट हेडिंग मतलब बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा लेटर फॉर्मेट में कुछ डिस्प्ले पर अपीयर होता हुआ दिख रहा है, वो मेरा बिगेस्ट हेडिंग है। ऐसे ही मुझे अगर सेकेंड बिगेस्ट हेडिंग प्रिंट करना है तो दोस्तों मैं H2 टैग का यूज करूंगा। ऐसे ही मुझे थर्ड बिगेस्ट हेडिंग प्रिंट करना है तो मैं H3 टैग का यूज करूंगा। और ऐसे अगर हम बात करें कि टोटल हेडिंग्स के कितने टैग्स हैं, तो दोस्तों H1 H2 H3 H4, और द लास्ट हेडिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है H6। दोस्तों हमारे पास हेडिंग के टोटल 6 टैग्स हैं, H1 H2 H3 H4 एंड H6 फॉर व्हाट, स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो आज हमने 10 टैग्स कवर किए हैं। मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। ओके सॉरी, हमने थर्ड बिगेस्ट हेडिंग तो प्रिंट ही नहीं किया था, तो हम थर्ड बिगेस्ट हेडिंग भी प्रिंट कर देते हैं। मैं इस फाइल को सेव करता हूं, और सेव करने के बाद जैसे ही आप ब्राउजर पर रिफ्रेश करेंगे, नाउ यू कैन सी द बिगेस्ट हेडिंग, द सेकंड बिगेस्ट हेडिंग, द थर्ड बिगेस्ट हेडिंग एंड द लास्ट वन इज स्मॉलेस्ट हेडिंग। आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 टेक्स्ट कवर किए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं मुझे, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मुझे बताएं। आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट HTML के टेक्स्ट पे बात करने वाले। ऑल द बेस्ट।